नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। यूसीसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ठोकी ताल। मुसलमानों ने की ये अपील। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून लागू करने देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से यूसीसी पर आपत्ति जताई गई है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की ओर से समाज के लोगों से एक अपील भी की गई है। AIMPLB की अपील में कहा गया है कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है और अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के इस देश को समान नागरिक संहिता के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में भारत के विधि आयोग ने देश के शहरों से समान नागरिक संहिता के बारे में राय मांगी है। हमें इस संबंध में बड़े पैमाने पर उत्तर देना चाहिए। समान नागरिक संहिता का विरोध करना चाहिए। इसी संबंध में एक लिंक भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी किया गया, जिसमें क्लिक करके विधि आयोग को इसका विरोध करते हुए जवाब देने की अपील की गई है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बयान जारी करने से पहले एक बैठक हुई। इस साधारण बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की गई और इसके विरोध का फैसला लिया गया। इस मामले पर बोर्ड का कहना है कि भारत एक बहुलतावादी सिद्धांतों, व्यापक विविधता और बहुसांस्कृतिक प्रकृति का देश है। ऐसे में यहाँ विभिन्न समुदाय के विधिक पर्सनल लॉ लागू हैं, जो कि भारत के संविधान में वर्णित धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों के तहत संरक्षित है। बोर्ड की ओर से कहा गया कि भारत का संविधान अपने आप में समानतापूर्ण नहीं है और इसमें विभिन्न समुदाय के लिए अलग अलग सामंजस्य किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग आचरण तय किए गए हैं और विभिन्न समुदायों को उनसे संबंधित विभिन्न अधिकार भी दिए गए हैं। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को लेकर 1949 में हुई चर्चा का भी उल्लेख करते हुए बोर्ड की ओर से कहा गया कि संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इसका जवाब भले ही आसान लगता हो, लेकिन यह जटिलताओं से भरा हुआ है। संविधान सभा में जब इसकी चर्चा हुई थी, तब यह जटिलताएं उभर कर सामने आई थी और मुस्लिम समुदाय ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्पष्टीकरण के बाद यह विवाद खत्म हुआ था। इस मसले पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह बिल्कुल संभव है कि भविष्य की संसद एक ऐसा प्रावधान कर सकती है कि संहिता उन्हीं लोगों पर लागू हो जाए जो इसके लिए तैयार होने की घोषणा करें। इसलिए संहिता को लागू करने की शुरुआती स्थिति पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे।